हेलो गाइस, के क्लास चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं मैथ का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ऊपर देख रहे हैं कि मैथ का 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, और यह दोनों क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्टिव के 5 मार्क्स ला सकता है। आपका 5 मार्क्स ला सकता है। यह 2 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझ लेंगे कि यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आने वाला है और 5 नंबर देकर आपको जाएगा। यह वीडियो आपके लिए 5 नंबर की हो सकती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। और सच बता रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक बता रखिएगा तो भिन्न के अंश और हर का क्वेश्चन आज के बाद आपसे कभी नहीं छूटेगा और यह आज के बाद भारी नहीं लगेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 हटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 में बदल जाता है। तो भिन्न क्या करें। हम आते हैं क्वेश्चन पे, और आपको यह मेरा सलाह है कि वीडियो को अंत तक बनाए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। और आपको मैं बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा नहीं, सीधे आपके दिमाग में डाल दूंगा यहाँ से लेकर। कृपया बोर्ड पर ध्यान बना रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या कहा है कि माना कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो सबसे पहले यहाँ एक चीज मान लीजिएगा कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। आप सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखे हम, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। आप क्या करें, मेरे साथ साथ कॉपी कर निकाल कर लिखते चले ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y। अब जैसे ही x और y कर लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, भिन्न तो बटा में होता है और अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो x बटा y, ये क्या आपका हो गया, भिन्न हो गया। यानी कि भिन्न तो लिख लिए, भिन्न के अंश और हर, तो भिन्न तो हम बना लिए x और y। अब क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यह कौन कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है। तो लिखेंगे कि प्रश्न से क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न से x बटा y, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दे, 2 जोड़ दे। अंश और हर, तो ऊपर वाले में भी जोड़ दीजिए 2 और नीचे वाले में 2, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दे, हर में भी 2 जोड़ दे। तो क्या हो जाता है, जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, यानी कि 9/11 हो जाता है। यानी कि यहाँ तक में आपका आप कर दिया। अब जैसे ही आप अगर मेरे पहले वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बता रखा है कि जब कभी भी बटा में के बराबर में दोनों साइड बटा में हो, अभी से बराबर हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। जैसे ही इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते तो होता है कितना, 11x प्लस का प्लस 11 गुना 22 बराबर इसको इससे 9y का 9y और प्लस 9 गुना 18। अब देखिए जाति वाला को एक साथ, x मतलब y वाला को एक साथ, इधर करेंगे y को बराबर को साइड में है, माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 9y बराबर 18। यहाँ प्लस में 22 है, इस साइड आएगा तो माइनस में बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा 11x माइनस 9y, घटाएंगे 18 में से 22 जाएगा तो -4 आएगा, और ज्यादा वाला चीज माइनस में तो -4। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, यानी कि एक समीकरण आप निकाल चुके। अगर दिक्कत हो तो फिर से देखिए कि x प्लस x बटा y, यानी ये भिन्न हो गया। भिन्न में क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते, यानी ऊपर वाले में भी 2 और नीचे वाले में भी 2 जोड़ते कितना आता है, 9/11। तो 9/11 लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हिंदी में तिरछी गुना कहते हैं। तो 11x 11 गुना 22, 9y और 9 गुना 18। अब यहाँ पे 11x ये वाला प्लस में, इस साइड माइनस में आ जाएगा, फिर 18 का 18 ये वाला प्लस में वाला माइनस हो जाएगा। 11x माइनस 9 बराबर घटा देंगे तो -4, समीकरण नंबर 1। अब फिर आगे बढ़ेंगे, कहेंगे हम पुनः प्रश्न बनाएंगे, फिर से प्रश्न जाते हैं, इसलिए लिखते हैं हम पुनः लाइन बाय लाइन। एक भी वर्ड लिखे तो क्यों लिखे, क्या कारण लिखने का कारण है कि हम यहाँ पे प्रश्न जाते हैं, और प्रश्न आते हैं तो फिर से यहाँ प्रश्न आते हैं, इसलिए लिखते हैं पुनः। और फिर क्या किए, पुनः प्रश्न से आ गए हम, कहाँ गए, प्रश्न से। फिर क्या बोला है कि यदि अंश और हर, तो यहाँ भिन्न लिख लीजिएगा,
तब ना समझ में आएगा। x बटा वाई भी लिख लिए, क्या बोला अंश और हर में कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दे, 3 जोड़ दीजिए। ध्यान दिखा दीजिए बोर्ड पर, ध्यान देना है बोर्ड पर ध्यान, ताकि आपको समझ में आते रहे, आप इधर उधर ध्यान देते हैं। अब देखिए 3 जोड़ दे कितना होता है 5/6, 5/6। जैसे ही 5/6 होता है फिर इसको तिरछा गुना करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 6 तिरका 18 बराबर के बराबर 5y, 5y प्लस का प्लस 5 तिरका 15, फिर जाती वाला वो एक साथ 6x। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस में है 5y, माइनस में 5y बराबर 15y, प्लस में है तो माइनस में चलेगा 18, यहाँ क्या लिखा जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 में से हटाया जाएगा तो -3, समीकरण नंबर 2। अब हमने आपको यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं इसको हल कर सकते हैं। यहाँ लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लिखा हुआ है कि 11x प्लस -9y बराबर -4। यहाँ लिखा हुआ है, लिख लीजिए यहाँ पे कि 11x माइनस 9y बराबर -4। दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है कि 6x माइनस 5y बराबर -3। अब देखिए इसको अगर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लुप्तीकरण विधि से हल कीजिए, किसी भी विधि से हल कीजिएगा आंसर सेम आएगा। हम यहाँ पे लेते हैं आपका लुप्तीकरण विधि, यानी कि देखते हैं कि दोनों में x बराबर है नहीं बराबर है, y बराबर है नहीं बराबर है। जब x और y कोई बराबर नहीं होता है हम इसको क्या करते हैं बराबर करते हैं। आते हैं कैसे बराबर करते हैं, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देते हैं और यहाँ वाला x के जो गुणांक होता है, यहाँ वाला x का क्या है 6 है, तो 6 को यहाँ लिख दीजिए। अब इस x का क्या है तो 11 है, इससे गुना कीजिएगा x वाला बराबर होगा, y वाला को गुना कीजिएगा तो y वाला बराबर होगा। आप ध्यान बना रखें। अब देखिए 66x माइनस 9 54y बराबर 6 का 24। तीनों में गुना करना है, तीनों में ना कि दो में। 66x 6 9 54 बराबर के बराबर 6 का -24, 11 छक। फिर आते हैं 66x माइनस 11 बचे 55y बराबर 11 तिहाई -35। अब क्या हो गया, यह x वाला बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में बनाएंगे, 2 आपसे बनाएंगे, इसलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोर्ड पर अब क्या करते हैं, जब घटाते हैं इसको तो चिन्ह को चेंज करते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं क्या है प्लस, तो उल्टा देते हैं माइनस। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ करते हैं प्लस, यहाँ क्या है माइनस, उल्टा क्या होगा प्लस। अब एक 66x प्लस में 66x माइनस में क्या होगा कट जाएगा। अब इसको घटाएंगे क्या आएगा y आएगा। अब देखिए प्लस माइनस दो, इस चिन्ह का मतलब खत्म, इस चिन्ह का मतलब खत्म। अब इस चिन्ह का वैल्यू बढ़ जाता है, नीचे वाले जो नया लिखते हैं उसका वैल्यू बढ़ता है। अब 55 में से वो y 56y का कितना y, एक y प्लस वाला ज्यादा में चिन्ह है, प्लस वाला में लिखा जाएगा y बराबर 33 में से 24 जाएगा, कितना जाएगा 9। प्लस में ज्यादा है तो यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह रहेगा 9। y बराबर क्या है आपको 9। जैसे ही y बराबर 9 आता है, और y का मान लिखिए यहाँ पे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रखिएगा तो समीकरण 1 देखिए क्या लिखा हुआ है 11x लिखा हुआ है। 11x माइनस 9 देख लीजिए 11x माइनस 9y बराबर -4। अब इसमें y का मान कैसे देखिए 11x माइनस का माइनस 9 का 9, y का मान रखना है तो y बराबर कितना है 9, यहाँ इंटू में कर दीजिए कितना 9 बराबर -4। अब देखिए 11x 9 9 तो 81 बराबर -4। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 11x बराबर -4, माइनस में है ना 81 उधर जाएगा था प्लस में। अब क्या कीजिएगा 11x बराबर कितना घटेगा था 77 आएगा, प्लस का है दिएगा ज्यादा वाला है, प्लस वाला में ज्यादा चिन्ह। अब x बराबर क्या जाएगा 77/11 भाग दीजिएगा 11 से 77, x बराबर क्या आ गया 7, y बराबर 9। यानी कि भिन्न क्या माने थे आप यहाँ लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर x बटा y। कहाँ माने थे, यहाँ माने थे भिन्न वाला x बटा y, और इस यहाँ लिखेगा x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 9। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर इस रूप से पूर्ण विधि से बनाइएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिल सकता है। अब आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है और इसको हम पढ़ेंगे, आप बनाएंगे, जो आप बोलेगा हम वही लिखते चलेंगे।
अब आते हैं यदि किसी, आप यह सोचिएगा कि सर आप वहां हैं हम यहाँ, हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बट आप देखते चलिए आपके मन में जो होगा उसको हम लिख चलेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक हटा दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना होगा, अंश और हर को मानना होगा। अब मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर क्या होगा x, आप बोले हम लिख लिए, बस हम सब समझ रहे हैं कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। अभी सोचेंगे लिखिए ना सर हर बराबर y होगा, तो हर बराबर y, जब हर बराबर y लिखते हैं तो आप बोल रहे हैं तो लिखिए ना यहाँ पर तो भिन्न बराबर x बटा y, तो लिख लेते हैं यहाँ तो भिन्न बराबर x बटा y। अब जब भिन्न बटा x बटा y तो अब बोलिएगा कि सर प्रश्न पढ़िए, तो यहाँ तक हो गया, भिन्न बता लिया, क्या करना अंश में एक जोड़ दे और हर में घटा दे, तो यहाँ लिखना होगा कैसे से, प्रश्न से। हाँ ठीक है, लिखिए अभी प्रश्न से x बटा y। अब क्या बोला यहाँ पे कि हर में अंश में एक जोड़ दे, अंश में क्या करे जोड़ दिए, हर में क्या बोले घटाने के लिए, तो नीचे वाला में को घटा दिए। ठीक है, क्या बोला यहाँ देखिए अंश में एक जोड़ दीजिए, तो अंश में जोड़ दिए, हर में घटा दीजिए, हर में घटा दिए, अब क्या होगा तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि यह जो यहाँ बराबर में आएगा वन में बदल जाती है, तो वन को वन लिख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको बनेगा। अब इसको गुना कर सकते हैं, वन को x से नीचे क्या आएगा, ठीक है x अब प्लस वन का वन, टू नहीं वन में से ज्यादा टू आपको, और y का y माइनस वन का वन। अब x बदला को एक साइड, y प्लस इस साइड कितना आएगा माइनस में माइनस वन, ये बदला माइनस प्लस में तो माइनस वन आ जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर माइनस वन माइनस टू, समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका वन। इतना तो आप समझ गए। अब आप क्या बोलेगा कि सर फिर चलिए पुनः प्रश्न से फिर दोबारा प्रश्न पर आगे पढ़ने का लिखा है, आगे बढ़ते हैं यानी फिर प्रश्न पे आते हैं, तो हम लोग लिखते हैं क्या पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से जैसे आता है क्या लिखा हुआ है कि घटाते तो वही बता जाती है, यदि हर में एक जोड़ दे, हर में जोड़ दे, अंश का बात तो नहीं कहा तो अंश को हम छोड़ देंगे, लिखेंगे x बटा y, हर में क्या किया एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ देंगे तो क्या रहता है 1 बटा 2, यानी कि 1 बटा 2 रहता है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x बराबर y प्लस 1, यानी 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। समीकरण नंबर जैसे ही होगा तो आपको बताया कि समीकरण नंबर जब 1 और 2 निकल जाता है तो इस तरह से हल करते हैं, यानी x वाला बराबर होना चाहिए या y वाला बराबर होना चाहिए। अगर x y में कोई भी बराबर है तो इससे बराबर करके दो आपको नहीं पड़ेगा, हम आते हैं कि बराबर देखते हैं कि है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्या दिखा है यहाँ पे कि समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर x बराबर y बराबर माइनस 2 और 2x माइनस y बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ क्या करेंगे हम चिन्ह को चेंज करना है, चिन्ह को उल्टा करना है। जैसे ही चिन्ह को उल्टा कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्या है कि ई वाला प्लस पे था माइनस में, यहाँ माइनस था प्लस में, यहाँ प्लस था माइनस में। अब ई वाई सी वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक को माइनस को प्लस कट जाएगा, अभी क्या बचेगा एक वो एक्स माइनस में चलेगा बराबर माइनस पूरा माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस खत्म। एक सौ पर कितना गया, एक से बराबर आ गया आपको 3, एक से बराबर जैसे ही 3 आ गया, अब क्या करेंगे हम किसी चीज का मान आता है तो दूसरा में रखते हैं मान उसका, तो x का मान आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण एक में रखिए 2 में रखिए, दोनों बात तो ये होगा 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ समीकरण 1 है कि x माइनस y बराबर -2, तो लिखिए यहाँ पर x माइनस y बराबर -2। अब x जहां है वहां पर 3 रख देना है, x का मान, x कहां पर यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 3 माइनस y बराबर -2 माइनस y बराबर -2 -3 माइनस y बराबर -3 तो 5, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 5। अब भिन्न बराबर क्या माना था x बटा y, यानी कि भिन्न बराबर x बटा y, इसलिए x का मान कितना 3, y का मान कितना 5, ये हम अब हो गया 3/5 आंसर। और हमें पूर्ण विश्वास है
कि यह आपको समझ में ही नहीं, सीधे दिमाग में घुस गया होगा। कहे कि बहुत ही बेहतर ढंग से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो मैथ में बहुत ही कमजोर है और उनकी 5 नंबर छूट रही है। अब की बार एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके आना है हर हाल में। तब तक के लिए लेते हैं विदा।